अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा महविश तारिक एंड वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ डाटाबेस बीएससी पार्ट सेकंड। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था डाटाबेस के बारे में, ठीक है, और डीबीएमएस के बारे में। आज जो है हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। आज हमने डिस्कस करना है कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस इन्वायरमेंट, ठीक है। डाटाबेस इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी चीज़ हम हिफाजत के साथ रख सकें, जहाँ हमें ये यकीन होता है कि हमारा जो डाटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। अ रिपोजिटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशन। रिपोजिटरी क्या है? कलेक्शन है, मजमूआ है किसका? ऑल डाटा डेफिनेशंस का। डाटा रिलेशनशिप्स, डाटा का रिलेशनशिप कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप फर्दर जो है चैप्टर 3 में रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। डैट इज़ 1 to 1, 1 to many एंड many to many। आउटपुट स्टाइल्स, डाटा का आउटपुट स्टाइल क्या होगा, ठीक है। एंड रिपोर्ट फॉर्मेट ETC, और रिपोर्ट जो हम जनरेट करते हैं उसका फॉर्मेट, उसका स्टाइल क्या होगा। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज दी मेटा डाटा दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज डाटाबेस। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है? मेटा डाटा है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने डाटाबेस को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS। A database management system is a collection of programs that are used to create and maintain a database। अब DBMS क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल है MS एक्सेस और ओरेकल। ये क्या है? डाटा DBMS। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? इज़ जस्ट एन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ठीक है। डाटाबेस क्या है? एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जो कि हमारे डाटा को अपने पास स्टोर करता है, कंप्यूटराइज्ड, ठीक है। डाटाबेस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है रिलेटेड डाटा की। द वर्ड ऑर्गेनाइज्ड मीन्स दैट डाटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट द यूज़र कैन यूज़ दिस डाटा ईजीली। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि डाटा इस तरह से स्टोर होता है ताकि यूज़र उसको ईजीली एक्सेस कर सके, ठीक है, यूज़ कर सके। द वर्ड रिलेटेड मीन्स दैट अ डाटाबेस इज़ नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। डाटाबेस जो है एक नॉर्मली क्रिएट की जाती है ताकि उसमें जो है डाटा एक पर्टिकुलर टॉपिक के अबाउट स्टोर हो। सपोज अगर मैं एक स्टूडेंट की डाटाबेस क्रिएट करती हूँ तो मुझे ये अंडरस्टूड बात है कि उसके अंदर स्टूडेंट का डाटा ही स्टोर होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ द प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू सेंड कमांड्स टू द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम है जो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि ये कमांड्स को सेंड कर सके DBMS में, ताकि वो डाटाबेस में उसको मैनिपुलेट कर सकें। These commands are sent to the DBMS through graphical user interface। ये कमांड्स किस तरह सेंड होती हैं? DBMS के थ्रू सेंड होती हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, ठीक है, एक विजुअल इन्वायरमेंट होती है जिसमें आपको आइकॉन्स, बटन्स, ठीक है, मेन्यूज़ वगैरह नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और इससे क्या है, आप इंटरेक्ट करते हो कंप्यूटर के साथ। टू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलपर 2000 एंड पावर बिल्डर। ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके नाम हैं। नेक्स्ट वन है यूज़र इंटरफेस। द यूज़र इंटरफेस इज़ अ विजुअल इन्वायरमेंट दैट इज़ यूज्ड बाय द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। अब यूज़र इंटरफेस क्या है? एक विजुअल इन्वायरमेंट होती है जिससे यूज़र क्या करता है? कम्युनिकेट करता है, ठीक है, कनेक्शन करता है, कम्युनिकेट करता है विद द कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के साथ। इट कंसिस्ट ऑफ मेन्यूज़, बटन्स एंड अदर कंपोनेंट्स। ये किस पे कंसिस्ट करती है? मेन्यूज़ पे, बटन्स पे एंड अदर कंपोनेंट्स। ऑल विंडोज़ बेस्ड सिस्टम्स आर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। जितने भी हमारे पास विंडोज़ हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की एग्जांपल हैं और इन सब के अंदर मेन्यूज़ होते हैं, बटन्स होते हैं और अदर कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ऑल विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स आर दी पर्सन, ये लोग होते हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ होल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे ऑथोराइज एक्सेस, ये एक्सेस फ्राहम करते हैं टू द डाटाबेस में एज वेल एज कोऑर्डिनेट एंड मोनिटर द यूज़ ऑफ डाटाबेस। एक तो इनका काम ये है कि इन्होंने एक्सेस देनी होती है कि कौन सा यूज़र कौन सा काम परफॉर्म करेगा।
दूसरा ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं कि डाटाबेस को कैसे यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन है सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। सिस्टम एनालिस्ट डिटरमिन द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूजर्स। सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या है, ये डिटरमिन करते हैं, गेट करते हैं कि एंड यूज़र जो हैं, जो लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं। एंड डेवलप स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर वो क्या करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिकेशन डेवलप कर देते हैं, ठीक है। एनालिस्ट का काम है कि रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करना एंड यूज़र से, ठीक है, और डेवलप करना स्पेसिफिकेशंस को। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं दीज स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जो स्पेसिफिकेशंस उनके पास आई होती हैं, ठीक है, और जो प्रोग्राम्स होते हैं। एंड यूजर्स आर दोज पर्सन हु इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन डायरेक्टली। अब एंड यूज़र कौन है, जो कि इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एप्लीकेशन से डायरेक्टली, ठीक है। जो हमारे पास लास्ट स्लाइड में था सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अब सिस्टम एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट डिटरमिन की और स्पेसिफिकेशन डेवलप की। प्रोग्रामर ने क्या किया, उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम डेवलप कर दिया। अब एंड यूजर्स वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम को यूज़ करेंगे डायरेक्टली। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट डाटा इन द डाटाबेस। अब ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, किसमें से, डाटाबेस में से। दे गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं सिस्टम से कब, जब इनको ज़रूरत होती है, ठीक हो गया। ये 8 मेजर कंपोनेंट्स हैं डाटाबेस के जो आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।